जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेम्पल में। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 एशियन हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास, पेपर कोड आपका 102 यानी द्वितीय प्रश्न पत्र का मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट अब जरूरी आपका क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ, जो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो आइए देखते हैं पर प्रश्न नंबर पहला। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब मैं इसका एनालिसिस करवाऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आइए देखते हैं पर प्रश्न नंबर पहला। प्रश्न नंबर पहला है कि प्रियदर्शी किसका दूसरा नाम था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अशोक का। प्रश्न नंबर अगला है, अशोक के अभिलेखों की भाषा थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका प्राकृत भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न देखते हैं, तृतीय बौद्ध संगीति किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो इसका उत्तर होगा आपका अशोक के शासनकाल में। कुल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, जो ये कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के शासनकाल में। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, पहला आपका कहाँ हुआ था? राजगिरी में, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। चारों आप लोग याद रखिएगा, इसमें से एक प्रश्न आएगा आपकी परीक्षा में। और उसकी अध्यक्षता भी किसने की थी, उन सबको भी याद रखिएगा। जैसे पहला बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो अजातशत्रु ने की थी। और दूसरे का किसने किया था? तो दूसरे का काला अशोक ने किया था। तीसरे का अशोक ने किया था। चौथे का आपका कनिष्क ने किया था। तो चारों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कब सेल्यूकस को पराजित किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 305 ईसा पूर्व। यहाँ पर प्रियदर्शी किसका दूसरा नाम था? तो अशोक का क्वेश्चन हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, महाभाष्य के लेखक हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका पतंजलि हैं। अगला प्रश्न है, संघमित्रा यानी संघमित्र पुत्र थी? यहाँ पर मित्रा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अशोक की। महेंद्र और संघमित्रा दोनों अशोक के पुत्र और पुत्रियाँ थीं। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिंदुसार। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने अभिषेक के किस वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 8वें वर्ष में। अगला प्रश्न है कि 2 अश्वमेध मेघों का आयोजन किस शासक ने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा पुष्यमित्र ने। अगला प्रश्न, आंध्र सातवाहन वंश का सबसे पराक्रमी शासक कौन था? तो इसका उत्तर गौतमीपुत्र सातकर्णी। अगला प्रश्न, हाथी गुफा अभिलेख में किस सम्राट के बारे में वर्णन है? तो इसका उत्तर है आपका खारवेल का। अगला प्रश्न, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर है आपका सिमुख। अगला प्रश्न यहाँ पर कर्ण होगा, कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव कर्ण। अगला प्रश्न, मिनंडर अनुयायी था? तो इसका उत्तर है आपका बौद्ध धर्म का। अगला प्रश्न, किसने मौर्य साम्राज्य बृहदत्त की हत्या की थी? तो इसका उत्तर है पुष्यमित्र शुंग ने। अगला प्रश्न, अमित्र घात किस राजा को कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका बिंदुसार हो जाएगा। बिंदुसार को कहते हैं अमित्र घात के नाम से। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका उत्तर है आपका चाणक्य। इनका अन्य 2 नाम है विष्णुगुप्त और कौटिल्य, दोनों याद रखिएगा। अगला प्रश्न, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी? तो इसका उत्तर है कनिष्क के काल में, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। चारों बौद्ध संगीति आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न, चरक किसके दरबार में कवि था? तो इसका उत्तर है कनिष्क के दरबार में ये शैल चिकित्सक के रूप में थे। अगला प्रश्न, शक समोत का संस्थापक कौन है? तो इसका उत्तर है कनिष्क। अगला प्रश्न, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो इसका उत्तर है 326 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न, सिकंदर की मृत्यु हुई थी? तो इसका उत्तर है बेबीलोन में। अगला प्रश्न, शक समोत का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो इसका उत्तर है 78 ईस्वी में। और विक्रम संवत का आएगा तो 58। अगला प्रश्न, कनिष्क की राजधानी थी? तो इसका उत्तर है पुरुषपुर पेशावर। अगला प्रश्न, हेलियोडोरस डोरस भक्त था? तो इसका उत्तर है वासुदेव का।
अगला प्रश्न, मिनेंडर कौन था? तो इसका उत्तर होगा ग्रीक शासक था ये। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य संरक्षण दिया था? तो जैन धर्म को संरक्षण दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर होगा विशाख दत्त। अगला प्रश्न, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर होगा बिंबिसार। बिंबिसार और बिंदुसार दोनों अलग हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अशोक के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इसका उत्तर होगा आपका अभिलेख। अगला प्रश्न, खारवेल कहाँ का शासक था? तो इसका उत्तर होगा आपका कलिंग का। अगला प्रश्न, आंध्र सातवाहन वंश का सबसे पराक्रमी शासक कौन था? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी था। एक क्वेश्चन हो गया है। अगला प्रश्न, चरक किसके दरबार में कवि था? तो इसका उत्तर होगा कनिष्क के दरबार में। अगला प्रश्न, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर होगा आपका पुष्यमित्र शुंग। तो इसमें से आपका लगभग इसमें से आपको 10 से 12 क्वेश्चन वो मिल जाएंगे पेपर में। बाकी चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब मैं थर्ड पेपर का मॉडल पेपर अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए।